नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कंगाल हो चुके श्रीलंका को भारत ने करीब 4 अरब डॉलर की मदद सिर्फ इस साल जनवरी के बाद पहुंचाई है। नई दिल्ली ने उसे यह मदद तब दी है जबकि उसके यहाँ न सिर्फ खाने के लाले पड़े हैं बल्कि दुनिया का कोई और देश उसे पूछ भी नहीं रहा है। मगर बावजूद इसके भारत का ये पड़ोसी देश एहसान फरामोश निकला और अब भारत की पीठ में ही खंजर भोंक दिया है। भारत की चेतावनी के बावजूद श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी है। श्रीलंका की इस दगाबाजी से साबित हो गया है कि ऐसे देश फटी के वक्त ही भारत की ओर दुम हिलाते हैं, लेकिन जैसे इन्हें टुकड़े मिल जाते हैं तो ये फिर से आंखें तरेड़ना शुरू कर देते हैं। श्रीलंका सरकार ने चीन के जासूसी जहाज, जिसे चीन ने रिसर्च जहाज नाम दिया हुआ है, उसे अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी है। वह भी तब जबकि भारत ने श्रीलंका को इस तरह के कदम उठाने से परहेज करने को कहा था। इस तरह की रिपोर्ट जब पिछले हफ्ते आई थी तो पहले श्रीलंका सरकार की तरफ से इसका खंडन करते हुए रिपोर्ट को अफवाह बताया गया था, लेकिन अब श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का जहाज पहुंच रहा है। यह जहाज 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा में मुख्य रूप से ईंधन भरने और मेंटेनेंस के लिए मौजूद रहेगा। दरअसल चीन से आने वाले इस जहाज का नाम युआनवांग 5 है। इसके बारे में चीन का कहना है कि यह जहाज अंतरिक्ष और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज है और अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखता है, जबकि भारत इसे गंभीर खतरे के तौर पर देख रहा है क्योंकि चीन के किसी भी दावे पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। हम्बनटोटा बंदरगाह भारत से महज 450 किलोमीटर दूर है और चीनी जहाज की यहां मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय है। इस जहाज में करीब 222 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े सैटेलाइट डिश लगे हैं। जहाज में ऐसे आधुनिक उपकरण हैं जिसके सारे चीन दूसरे देशों के सैटेलाइट की सूचनाएं भी चुराने की कोशिश करता आया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि दुनिया में अपने दबदबे का दायरा बढ़ाने की चाहत के साथ ड्रैगन हिंद महासागर में अपनी ताकत को भारत से मिल रही चुनौती से परेशान है। ऐसे में युआनवांग का समुद्री मिशन अपने खिलाफ खड़ी हो रही चुनौती के बारे में सूचनाएं बटोरना भी है, लिहाजा भारत इस जहाज की लगातार निगरानी कर रहा है। यह जहाज एक स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग पोत है। इसमें कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ ही इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकोनेंस की सुविधाएं है, यानी यह जहाज जरूरत पड़ने पर एक चलते फिरते कमांड सेंटर की तरह काम कर सकता है। साथ ही इसके सारे चीन न केवल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का संचालन कर सकता है बल्कि सैटेलाइट रोधी मिसाइल हमलों को भी नियंत्रित कर सकता है। युआनवांग को चीन की समुद्री निगरानी क्षमताओं की रीढ़ माना जाता है, यानी हिंद महासागर में अगर युआनवांग की आमद होती है तो उसकी नजर भारत के अंतरिक्ष अभियानों और मिसाइल परीक्षणों पर भी रहेगी। उसकी कोशिश होगी इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां जुटाई जाए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब चीन के टोही जहाज ने भारत के करीब आने की कोशिश की है। भारत ने पूर्वी लद्दाख तनाव के बीच ही चीन के 2 कथित रिसर्च पोत को हिंद महासागर में ट्रैक करके लौटाया था। इसके अलावा 2019 में चीन के एक जहाज शियानवन को अंडमान निकोबार के करीब से भारत ने भगाया था। खास बात यह है कि चीन के जहाज को अनुमति देने के बाद श्रीलंका अपने फैसले को सही ठहरा रहा है। उसका कहना है कि ऐसे जहाज समय समय पर भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आते हैं और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। पर इसमें हैरानी की बात यही है कि श्रीलंका ने पहले जहाज के आगमन से इनकार किया था और अब जबकि स्थिति स्पष्ट हो गई है तो वह पूरी तरह चीन के बचाव में उतर आया है। हालांकि नई दिल्ली कोलंबो पर अभी भी नरम रुख अपनाए हुए है और उसकी हरकतों का विश्लेषण किया जा रहा है। भारत ने दिल खोलकर श्रीलंका की मदद की है और जिस चीन को वह दावत दे रहा है मुश्किल परिस्थिति में वह उसके किसी काम नहीं आया है। इसलिए यह चौंकाने वाली बात जरूर है कि श्रीलंका चीनी जहाज को फिर भी अपने बंदरगाह पर आने की इजाजत दे रहा है। इस कंगले देश के इस व्यवहार से एक बात तो तय है कि भारत को कोलंबो को लेकर सावधानी से कदम बढ़ाने पड़ेंगे। उसे मदद देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भारत को उसकी कीमत वसूलने से परहेज नहीं करना होगा। ऐसे देश सिर्फ डंडे के यार होते हैं। चीन की पॉलिसी इसी आधार पर मदद करती है और अभी तक वह ज्यादा कामयाब रही है। भारत को देवदूत और संवेदनशील होने के दायरे से बाहर निकलकर कठोर नीति लागू करने के प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक गन्ना दबेगा नहीं उसका रस नहीं निकलेगा।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।